हेलो। हेलो दोस्तों, आप सभी को गुड इवनिंग, जय हिंद, जय सिया राम, राधे राधे। दोस्तों, आप सभी को मेरी वॉइस पहुंच रही है? तो आप सभी को गुड इवनिंग, जय हिंद, जय सिया राम, राधे राधे। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग अपना हिस्ट्री का क्लास कंटिन्यू करेंगे। जो लोग हम लोग हिस्ट्री में पढ़ रहे थे, हम लोग शायद ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर रहे थे, तो अब हम लोग अपने जो हमने अब तक पढ़ा है उसके ऑब्जेक्टिव्स करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चनों की ओर। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। सभी लोग तैयार हो जाएं। हाँ। तो दोस्तों, आज का पहला प्रश्न रहेगा आपका बौद्ध धर्म से रिलेटेड। पहला प्रश्न है, हु इज द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म। बहुत ही हल्का सा प्रश्न है। आप सभी लोगों ने पढ़ा है ये कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। गौतम बुद्ध थे, पशुपति, पार्श्वनाथ या फिर चंद्रगुप्त। आप सभी लोग बताएं, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? सॉरी, कौन है लिखा हुआ है, बताइए। तो दोस्तों, इस सवाल का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा दोस्तों, बौद्ध धर्म के जो फाउंडर थे वो थे आपके ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, गौतम बुद्ध। इस वंश के संस्थापक, सॉरी, इस धर्म के, इस रिलीजन के जो फाउंडर रहे वो कौन रहे? गौतम बुद्ध रहे। और इन्हें हम लोग लाइट ऑफ एशिया के नाम से जानते हैं। क्या? लाइट ऑफ एशिया, या इन्हें बोला जाता है एशिया का ज्योति पुंज। एशिया का ज्योति पुंज। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल जो है हमारा ये है कि वेयर वॉज द गौतम बुद्धा बॉर्न, यानी गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? नेपाल में हुआ था, चीन में हुआ था, भारत में हुआ था या फिर जापान? नेपाल, चाइना, इंडिया या फिर जापान में? वेयर वॉज द गौतम बुद्धा बॉर्न? चलिए सभी लोग बताइए, इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? हट जाते हैं, एक बार देख लीजिए आप सभी लोग। तो फटाफट चलिए बताइए, इस सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो याद रखिएगा, इस सवाल का जो उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नेपाल। यानी जिनका, उनका जन्म कहाँ हुआ था गौतम बुद्ध का? नेपाल में जन्म हुआ था। नेपाल में एक जगह है कपिल वस्तु। कपिल वस्तु के लुम्बिनी वन में। क्या? कपिल वस्तु के लुम्बिनी वन में उनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। किनका? गौतम बुद्ध का। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है आज का तीसरा प्रश्न। आज का तीसरा प्रश्न क्या है? तीसरा प्रश्न पढ़े ध्यान से सभी लोग। तीसरा प्रश्न ये है, दिख रहा है सभी को? हाँ। चलिए, व्हाट वाज द चाइल्डहुड, व्हाट वाज द चाइल्डहुड नेम ऑफ गौतम बुद्ध, यानी गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? राहुल था, सिद्धार्थ था, आदर्श था या सोनू था? तो सभी लोग बताएं, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था दोस्तों? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? चलिए बताइए, क्या हो जाएगा दोस्तों? ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा या डी हो जाएगा? तो दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए, राहुल। क्या ये सही उत्तर है? नहीं, ये सही उत्तर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये क्या था? इनका पुत्र था, ना कि इनके खुद के बचपन का नाम था। इनके खुद के बचपन का नाम जो था वो था सिद्धार्थ। क्या था दोस्तों? सिद्धार्थ। तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका? सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा फोर्थ नंबर क्वेश्चन है। चलिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? इन वेयर डिड गौतम बुद्ध अटेन एनलाइटमेंट? इनलाइटमेंट मतलब होता है ज्ञान की प्राप्ति। बेगूसराय में, सासाराम में, बोध गया में, या फिर बनारस में? चलिए बताइए दोस्तों, क्या हो जाएगा? इनलाइटमेंट की प्राप्ति गौतम बुद्ध को कहाँ से हुई? तो याद रखिएगा, इनलाइटमेंट की प्राप्ति गौतम बुद्ध को बोध गया से हुई थी। कहाँ से हुई थी? बोध गया। पहले इसका नाम बोध गया नहीं था, पहले इसका नाम था उरुवेला। क्या नाम था? उरुवेला। जब गौतम बुद्ध को वहां ज्ञान मिला तो ये किस नाम से प्रसिद्ध हो गया? बोध गया के नाम से। और जिस दिन इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ उस दिन कौन सा दिन मनाया जाता है? बौद्ध पूर्णिमा मनाई जाती है, पता है ना? बैसाख की पूर्णिमा का दिन इन्हें ज्ञान मिला था। बैसाख की पूर्णिमा। एक चीज और, इनको किस दिन ज्ञान मिला था? बैसाख की पूर्णिमा। और यही बैसाख की पूर्णिमा अब किस नाम से जानी जाती है? बौद्ध पूर्णिमा। अब इसको बौद्ध या बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जानते हो, मनाते भी ये लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, सॉरी 5वां प्रश्न। ये गलती टाइप हो गया है, ये 5वां प्रश्न है। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? वेयर वॉज गौतम बुद्धा बॉर्न? 564 ईसा पूर्व, 663 ईसा पूर्व बीसी है, 561 ईसा पूर्व, या 563 ईसा पूर्व? बताइए गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? कहाँ हुआ था ये तो सबको पता है, और इनका जन्म कब हुआ था? तो चलिए दोस्तों फटाफट इस प्रश्न का उत्तर बताएं। ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, या डी हो जाएगा? तो याद रखिएगा गौतम बुद्ध का जो जन्म है वो 563 ईसा पूर्व हुआ था। कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा आज का छठा प्रश्न। आज का छठा प्रश्न है कि हाउ ओल्ड वॉज गौतम बुद्धा व्हेन ही अटेंड एनलाइटमेंट? यानी ज्ञान प्राप्ति के समय गौतम बुद्ध की आयु कितनी थी? 27 वर्ष, 35 वर्ष, 40 वर्ष, या 25 वर्ष? क्या थी दोस्तों? तो बताइए दोस्तों ज्ञान प्राप्ति के समय इनकी आयु कितनी थी? तो याद रखिएगा ज्ञान प्राप्ति के समय इनकी आयु कितनी थी? 35 वर्ष थी। क्या थी? 35 ईयर्स। जब वो 29 ईयर्स में क्या किए थे? गृह का त्याग किए थे। किसका? जब इन्होंने 29 वर्ष की आयु में क्या त्यागा? घर को त्यागा। तो बताइए यह घटना क्या कहलाई थी? यह घटना क्या कहलाई थी दोस्तों? महाभिनिष्क्रमण। आप सभी को याद होगा। यानी ज्ञान, सॉरी बोल रहे हैं गृह त्याग की घटना क्या कहलाई थी? महाभिनिष्क्रमण। 29 साल के में इन्होंने क्या किया? घर को त्यागा। और 6 साल की कठिन तपस्या के बाद, 6 साल तक इन्होंने क्या किया? तपस्या किया, ज्ञान खोजा, और इन्हीं तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में इन्हें क्या मिल गया? ज्ञान मिल गया। और ज्ञान प्राप्ति की घटना क्या कहलाई थी? आप लोग बताइएगा। चलिए निर्वाण। क्या कहलाई? निर्वाण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, हाँ एक चीज और कि गृह त्याग का प्रतीक कौन था? तो याद रखिएगा गृह त्याग का प्रतीक उनका घोड़ा कंथक था, घोड़ा था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आज का 7वां प्रश्न। वेयर डिड गौतम बुद्धा स्पेंड हिज लास्ट टाइम? यानी गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम समय कहाँ बिताया? गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम समय कहाँ बिताया था?
कुशीनगर में, बोध गया में, वाराणसी में, सारनाथ में। गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम समय कहाँ बिताया? कुशीनगर, बोध गया, वाराणसी, सारनाथ। चलिए दोस्तों, इस सवाल का उत्तर बताइए क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा, गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम समय जो है वो कुशीनगर में बिताया था। क्या? कुशीनगर, या फिर इसको कुशीनारा भी कहीं कहीं लिखता है। कुशीनगर या फिर कुशीनारा, यही है। कुशीनगर या कुशीनारा में इन्होंने क्या किया था? अपना लास्ट टाइम बिताया था, अंतिम समय, और यहीं पर इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का 8वां प्रश्न। एट व्हाट एज, सवाल को पढ़िए। एट व्हाट एज डिड गौतम बुद्धा डाइड, यानी गौतम बुद्ध की मृत्यु किस उम्र में हुई थी? 27 वर्ष की उम्र में, 35 वर्ष की उम्र में, 40 वर्ष की उम्र में, कि 80 वर्ष की उम्र में? 8वां प्रश्न है ये, चौथा नहीं 8वां प्रश्न है, 48वां नहीं 8वां। प्रिंटेड गलती हो चुका है। ये क्या है दोस्तों? 8वां प्रश्न है, और बताइए इस सवाल का उत्तर क्या होगा। गौतम बुद्ध की मृत्यु किस उम्र में हुई? दोस्तों याद रखिएगा, गौतम बुद्ध की जो मृत्यु है वो 80 वर्ष की आयु में हुई थी। कब हुई थी? 80 वर्ष की आयु में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा है आज का 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न ये है कि गौतम बुद्ध की मृत्यु अब कब हुई थी? कितने वर्ष की आयु में हुई थी तो मुझे पता है, लेकिन व्हेन डिड गौतम बुद्ध डाई, कब हुई? 564 ईसा पूर्व में, 663 ईसा पूर्व में, 483 ईसा पूर्व में, या फिर 563 ईसा पूर्व में? चलिए दोस्तों, 9 नंबर प्रश्न का उत्तर बताइए क्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों 9 नंबर प्रश्न का उत्तर? तो दोस्तों याद रखिएगा, 9 नंबर क्वेश्चन का जो उत्तर है वो आपका 563 ईसा पूर्व हो सकता है, कतई नहीं हो सकता, क्योंकि 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुई थी। और कितने वर्ष की आयु में हुई? 80 वर्ष की आयु में हुई। कब हुई? 80 वर्ष की आयु में। और अंतिम समय कहाँ? कुशीनारा या कुशीनगर। चलिए ये है आपका टोटल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा आज का 10वां प्रश्न है। 10वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए आज का 10वां प्रश्न है ये। चलिए 10वां प्रश्न है, ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर डिड गौतम बुद्धा अटेन इनलाइटमेंट, यानी गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के तट पर हुई थी? यानी कौन सी नदी के किनारे इन्हें ज्ञान मिला? निरंजना नदी, चिनाब नदी, सरस्वती नदी, या फिर रावी नदी? आप सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर दें कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के तट पर हुई थी? चलिए दोस्तों, विकल्प आपके सामने है, इस विकल्प का उत्तर दे क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति निरंजना नदी के तट पर हुई थी। कौन सी नदी के तट पर? निरंजना नदी को, जिसको हम लोग फल्गु नदी के नाम से जानते हैं। वर्तमान में किस नदी के नाम से जानते हैं? फल्गु नदी के किनारे। किस वृक्ष के नीचे? पीपल वृक्ष के नीचे। पीपल का एक वृक्ष था, उसी के नीचे इन्हें क्या मिला था? ज्ञान मिला। और यही पीपल का वृक्ष जो है आगे चलकर बोधि वृक्ष के नाम से जाने जाने लगा। क्या? बोधि वृक्ष, याद रखिएगा। और ये क्या बन गया? बोधि वृक्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका दोस्तों 11 नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि जैन धर्म के संस्थापक कौन है? हु इज द फाउंडर ऑफ जैनिज्म? जैनिज्म की
स्थापना किसने की? पार्श्वनाथ ने, महावीर स्वामी ने, ऋषभ देव ने या गौतम बुद्ध ने? चलिए दोस्तों बताइए, जैन धर्म की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो दोस्तों याद रखिएगा, जैन धर्म की जो स्थापना है वो ऋषभ देव के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऋषभ देव के द्वारा क्या गई थी? जैन धर्म की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का 12वां प्रश्न। हु वॉज द 23rd तीर्थकर ऑफ जैनिज्म? देखो जैनिज्म में तीर्थकर हुए, जो अन्य लोगों को क्या दिखाते थे? मार्ग दिखाते थे, सही रास्ता। तो बताइए जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? पार्श्वनाथ थे, महावीर स्वामी थे, ऋषभ देव थे या गौतम बुद्ध थे? आप सभी लोग बताएं, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? तो याद रखिएगा दोस्तों, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर जो थे वे थे आपके पार्श्वनाथ। कौन थे? पार्श्वनाथ जो थे वो जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा ये है, हु वॉज द 24th तीर्थकर ऑफ जैनिज्म? यानी जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? पार्श्वनाथ थे, महावीर स्वामी थे, ऋषभ देव थे कि गौतम बुद्ध थे? आप सभी लोग बताएं, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? तो याद रखिएगा सभी लोग, जैन धर्म के जो 24वें तीर्थकर थे वे दोस्तों महावीर स्वामी थे। कौन थे? महावीर स्वामी थे जैन धर्म के 24वें तीर्थकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों आपका, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? बताइए, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? पहले तीर्थकर, पार्श्वनाथ, महावीर स्वामी, ऋषभ देव या गौतम बुद्ध? तो याद रखिएगा दोस्तों, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर जो थे वो ऋषभ देव थे। कौन थे दोस्तों? ऋषभ देव क्या थे? जैन धर्म के पहले तीर्थकर और ये संस्थापक भी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको दोस्तों आज का 15वां प्रश्न, हु वॉज द लास्ट तीर्थकर ऑफ जैनिज्म? यानी जैनिज्म में सबसे अंतिम तीर्थकर कौन था जैन धर्म में? पार्श्वनाथ थे, महावीर स्वामी थे, ऋषभ देव थे या फिर गौतम बुद्ध थे? लास्ट पूछ रहा है, सबसे लास्ट, यानी आपको पता होना चाहिए कि कुल कितने तीर्थकर हुए। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, महावीर स्वामी। क्योंकि इस धर्म में कुल 24 तीर्थकर हुए, जिसके सबसे अंतिम तीर्थकर कौन थे? महावीर स्वामी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा आज का 16वां प्रश्न। आज का 16वां प्रश्न, 16वां प्रश्न पढ़िए। व्हाट वाज द चाइल्डहुड नेम ऑफ महावीर स्वामी? महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? ऑप्शन आपके सामने है, वर्धमान, आदर्श, सोनू या सिद्धार्थ? महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था, सिद्धार्थ था, आदर्श था या सोनू था? तो चलिए दोस्तों याद रखिएगा, महावीर स्वामी के जो बचपन का नाम था वो था ऑप्शन नंबर ए, वर्धमान। इनको हम लोग किस नाम से जानते थे? वर्धमान। जैसे गौतम बुद्ध को सिद्धार्थ के नाम से, इनको वर्धमान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा आज का 17वां प्रश्न, हु वॉज द फाउंडर ऑफ मौर्य डायनेस्टी? यानी मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? चाणक्य थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे, ऋषभ देव थे या गौतम बुद्ध थे? मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो याद रखिएगा दोस्तों, मौर्य वंश के संस्थापक जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य थे। इन्होंने नंद वंश के राजा को हरा कर क्या किया था? अपना साम्राज्य स्थापित किया, जिसका नाम पड़ा मौर्य वंश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों आपका 18वां प्रश्न आज का, इन विच किंग कोर्ट डिड मेगास्थनीज कम? यानी मेगास्थनीज किस राजा के दरबार में आया था? ऋषभ देव के दरबार में आया था, गौतम बुद्ध के दरबार में आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था या अशोक के दरबार में आया था? मेगास्थनीज बताइए किसके दरबार में आया था?
तो याद रखिएगा मेगास्थनीज जो है वो ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। किसके दरबार में आया था दोस्तों? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, अर्थशास्त्र पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? अर्थशास्त्र बुक इज रिटन बाय हुम? चाणक्य के द्वारा, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, ऋषभदेव के द्वारा, या फिर गौतम बुद्ध के द्वारा? आप सभी लोग बताइए कि अर्थशास्त्र पुस्तक जो है वो किसके द्वारा लिखी गई दोस्तों? तो याद रखिएगा अर्थशास्त्र जो पुस्तक है वो चाणक्य के द्वारा लिखी गई थी। किसके द्वारा? चाणक्य के द्वारा। और चाणक्य ने ही मौर्य वंश को स्थापित करने में बहुत ही बड़ा योगदान दिया था। चंद्रगुप्त को कहीं ना कहीं राजा बनाने में सबसे बड़ा योगदान किसका था? चाणक्य का। ऐसे ही इनको चाणक्य नहीं कहा जाता। चलिए, और इन्होंने एक बुक लिखी थी, उस बुक का नाम क्या था? अर्थशास्त्र। लेकिन इसका लेकिन इस यह बुक जो है इकोनॉमी से जुड़ी हुई नहीं थी, ये राजनीति से जुड़ी हुई पुस्तक थी, ये कैसे अपने साम्राज्य को चलाया जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आज का अगला प्रश्न है, इंडिका किसके द्वारा लिखी गई? इंडिका वॉज रिटन बाय चाणक्य के द्वारा, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, मेगास्थनीज के द्वारा, या गौतम बुद्ध के द्वारा? रुक जाइए दोस्तों, रुक जाइए। मेरी वॉइस पहुंच रही है आप सभी तक? चलिए, हम लोग यहाँ थे, अर्थशास्त्र की पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? बताइए, अर्थशास्त्र जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई थी? चाणक्य के द्वारा, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, ऋषभदेव के द्वारा, या गौतम बुद्ध के द्वारा? तो याद रखिएगा चाणक्य के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई थी। और चाणक्य ने ही क्या किया था? चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाने में बहुत ही बड़ा योगदान दिया था। और चंद्रगुप्त मौर्य किस वंश से संबंधित था? मौर्य वंश से। और ये किस वंश को हराकर बना था? नंद वंश को। नंद वंश के आए थे धनानंद, उसको हराकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आज का 20वां प्रश्न था, इंडिका किसके द्वारा लिखी गई थी? तो याद रखिएगा इंडिका जो है दोस्तों आपका मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई थी। जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था उसी के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है। उस पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं दोस्तों, आज का 21वां प्रश्न है। देखियो अब सही नंबरिंग है। इन विच लैंग्वेज डिड गौतम बुद्धा गिव हिज सरमॉन्स? यानी गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? यानी गौतम बुद्ध को जब ज्ञान मिला तो अपने ज्ञान का क्या करते थे? सभी लोगों में बांटते थे, प्रचार करते थे। तो जब वो ज्ञान का प्रचार करते थे तो वो किस भाषा में करते थे? पाली भाषा में, प्राकृत भाषा में, मैथिली भाषा में, या हिंदी भाषा में? आप सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर दें कि गौतम बुद्ध के प्रचार की भाषा क्या थी? तो दोस्तों याद रखिएगा गौतम बुद्ध के प्रचार की जो भाषा थी वो ए थी, बी थी, सी थी, या डी थी? तो याद रखिएगा इनके प्रचार की भाषा पाली भाषा थी। क्या थी? ये किस भाषा में अपने उपदेश दिया करते थे? पाली भाषा में। और इन्होंने सबसे ज्यादा उपदेश जो दिए हैं वो कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिए थे इन्होंने? श्रावस्ती में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन विच लैंग्वेज डिड महावीर स्वामी गिव हिज सरमॉन्स? अब गौतम बुद्ध ने तो दे दिया, अब महावीर स्वामी को जब ज्ञान मिला तो महावीर स्वामी अपने उपदेश किस भाषा में देते थे? पाली भाषा में देते थे,
प्राकृत भाषा में देते थे, मैथिली भाषा में देते थे, कि हिंदी भाषा में देते थे? आप सभी लोग बताइए कि महावीर स्वामी अपने उद्देश्य किस भाषा में दिया करते थे? तो याद रखिएगा दोस्तों, 22वें नंबर प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा 22वें नंबर प्रश्न का जो उत्तर है वो हो जाएगा दोस्तों आपका प्राकृत भाषा। क्या हो जाएगा? जैसे महावीर स्वामी सॉरी गौतम बुद्ध पाली भाषा में दिया करते थे, उसी प्रकार प्राकृत भाषा में कौन देते थे? महावीर स्वामी। और ये पाली भाषा में कौन देते थे? गौतम बुद्ध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 23वां नंबर। वेयर डिड महावीर स्वामी डाई? महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी में, कुंडग्राम में, उरुवेला में, या फिर कुशीनारा में? आप सभी लोग बताएं, महावीर स्वामी की जो मृत्यु है वो कहाँ हुई थी दोस्तों? पावापुरी में हुई थी, कुंडग्राम में हुई थी, उरुवेला में हुई थी, या कुशीनारा में हुई थी? बताइए। 23वें नंबर सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा? आप सभी लोग फटाफट अपने कमेंट बॉक्स में उसका उत्तर दे, क्या हो जाएगा दोस्तों? चलिए तो दोस्तों 23वें नंबर सवाल का जो उत्तर है वो हो जाएगा आपका पावापुरी। क्या हो जाएगा दोस्तों? पावापुरी। महावीर स्वामी की जो मृत्यु है कहाँ हुई थी? पावापुरी में हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन। वेयर वॉज महावीर स्वामी बोर्न? महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? पश्चिमी चंपारण में हुआ था, वैशाली में हुआ था, कुशीनारा में हुआ था, या फिर वाराणसी में हुआ था? आप सभी लोग बताएं, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ? पश्चिमी चंपारण, वैशाली, कुशीनारा, या वाराणसी? महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? पश्चिमी चंपारण, वैशाली, कुशीनारा, या वाराणसी? तो याद रखिएगा दोस्तों, महावीर स्वामी का जो जन्म है वो वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था? बिहार के वैशाली जिला के कुंडग्राम में। कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में हुआ था। और 30 वर्ष की आयु में उन्होंने घर को त्याग दिया था, महावीर स्वामी, जिनका बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। चलिए, और ये जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक भी माने जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है रियल फाउंडर, आज का आखिरी प्रश्न। हु वॉज द फर्स्ट फीमेल डिसिपल ऑफ गौतम बुद्धा? गौतम बुद्धा। तो गौतम बुद्ध की पहली महिला शिष्य कौन थी? महाप्रजापति गौतमी, यशोदा, यशोधरा, या फिर सुजाता? गौतम बुद्ध की पहली महिला शिष्य कौन थी? याद रखिए। चलिए बताइए दोस्तों, क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, या ऑप्शन डी? क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा, गौतम बुद्ध की पहली महिला शिष्य जो थी वो खुद उनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी थी। बाद में उनकी वाइफ भी आ गई थी, यशोधरा। महाप्रजापति गौतमी इनकी पहली महिला शिष्य थी, और इनका सबसे प्रिय शिष्य जो था आनंद था। उसी के कहने पर महिलाओं को क्या मिला था? इसमें प्रवेश मिला था। तो दोस्तों ये रहा आज का आपका आखिरी प्रश्न, और यहीं पर आज की हमारी क्लास समाप्त होती है। फिर आपसे मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आप सभी को धन्यवाद, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगर आपको हमारा ये सेशन अच्छा लगा है तो फटाफट इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और फटाफट आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आज आपको यह कैसा क्लास कैसा लगा। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद, शुक्रिया। आप सभी से मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में।